जब तक ये पद्धति भारत में संचालित थी, तब तक हिंदी भाषा में जो उर्दू में तलाक और अंग्रेजी में डाइवर्स कहा जाता है, वो हिंदी जिसको कहते हैं देवनागरी लिपि में मैं कहता हूं भाषा भारती, उसमें ये शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कभी छूटा नहीं हो सकता। यदि ये संस्कार पूर्ण कर दिया गया तो मरते क्षण तक उन दोनों को साथ, केवल मृत्यु ही उनका साथ छुड़ा सकती है, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं जो उनको अलग कर सके। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये है सनातन जीवन विज्ञान और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय पर उस बच्चे की जो विद्यार्थी जीवन से आगे निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है। और हमारा ये इस समय पर चर्चा चल रही थी परिणय संस्कार। यहां से उसका अब एक और नया जीवन प्रक्रिया शुरू होती है जिसको कहते हैं परिणय संस्कार, विवाह। दो शरीर एक आत्मा बनते हैं। ये भारत में ही परिणय संस्कार एक बड़ा महत्वपूर्ण है। यूं तो मेरे विचार से सभी देशों में, सभी धर्मों में उनके अनुसार अच्छा ही होता होगा, लेकिन मुझे उनकी उतनी जानकारी नहीं। भारतीय जितनी जानकारी है उसको बात कर रहा हूं सनातन जीवन विज्ञान के अनुसार। बंधुओं, अब ये जो परिणय संस्कार है ये हमारे सनातन जीवन विज्ञान के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार उस युवक के, उस युवती के माता पिता इस संस्कार को निश्चय करते, निर्णय करते उस युवती के और उस युवक के। बंधुओं, यहां पर एक प्रश्न आएगा। हमने अभी तक जो वार्ता विद्यार्थी की गई उसमें केवल पुरुष की बात है नहीं। अगर युवतियों की बात भी है तो भी ये उनके लिए लागू पड़ेगा, लेकिन युवतियों को मैं इस विद्या अध्ययन के या इसके अनुरूप नहीं, उनकी विद्या अध्ययन की पद्धति इसी प्रकार से केवल महिलाओं के अंतर्गत, महिलाओं के ढंग से और मातृशक्ति के अनुसार जो सामर्थ्य है उसको विकसित करने के लिए ही युवतियों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के साथ कदापि नहीं। उस विषय पर भी हम स्त्रियों की शिक्षा पर भी चिंतन आगे करेंगे। अभी हम यहां पर परिणय संस्कार की बात करते हैं। तो माता पिता दोनों के, युवक और युवती के माता पिता निर्धारण करते हैं विवाह का, और निर्णय यह होता है कि उन्होंने जिस कन्या को या जिस वर को योग्य समझा और उनका निर्णय कर दिया, इनका परिणय दोनों का होगा एक साथ, उसमें उस पुत्र या पुत्री को ऐसा संदेह नहीं होता कि मेरे पिता ने गलत किया होगा, या मेरा पति कैसा होगा, या मेरी पत्नी कैसी होगी। ऐसा एक भारतीय सनातन पद्धति का नियम था जो कर दिए माता पिता, जो अपने वडील, अपने बुजुर्ग जो कर दिए वह ठीक। और बंधुओं, जब तक ये पद्धति भारत में संचालित थी, तब तक हिंदी भाषा में जो उर्दू में तलाक और अंग्रेजी में डाइवर्स कहा जाता है, वो हिंदी जिसको कहते हैं देवनागरी लिपि में मैं कहता हूं भाषा भारती, उसमें ये शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कभी छूटा नहीं हो सकता।
यदि ये संस्कार पूर्ण कर दिया गया तो मरते क्षण तक उन दोनों को साथ, केवल मृत्यु ही उनका साथ छुड़ा सकती है, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं जो उनको अलग कर सके। इस तरह के संकल्प, इस तरह के शपथ, इस तरह के आचरण के साथ, उन मंत्र और उन विद्याओं के साथ इस परिणय संस्कार को उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के समाज के प्रतिनिधि, उच्च कोटि के लोगों के सानिध्य में, उनके साक्षी में इस परिणय संस्कार को वैदिक विधि विधान से संस्कृत किया जाता था। अभी भी किया जाता है, संपूर्णपणे मिट नहीं गया है। पूर्ण रूपेण कह दे कि भाई नष्ट हो गया है, नहीं, लेकिन बंधुओं वर्तमान में विकृति बहुत बड़ी आ गई है। उसी का परिणाम ये चूहे बिल्ली जैसे संतानें पैदा हो रही हैं और उसी का परिणाम आत्महत्याएं लड़कियां और लड़के कर रहे हैं। उसी का परिणाम इनके मानसिक और बौद्धिक स्तर गिर गए हैं, क्योंकि इनको तो रात और दिन वो विषय विलासता में जो अमर्यादित अश्लील जो चित्र हैं वो इनकी खोपड़ी में घुस गए। इनको धर्म और राष्ट्र, प्रकृति, प्राणी, माता पिता, सेवा, संस्कार, संस्कृति से क्या लेना बंधुओं। ये स्थिति इस समय पर हो गई है। अभी भी वह संस्कार है। वैसे पुत्र पुत्रियां, ऐसे परिणय के अधिकारी युवा युवतियां आज भी भारत में हैं और आज भी वो संस्कार चालू है और उनके कभी भी डाइवर्स तलाक नहीं होते। हिंदी में तो शब्द है नहीं। तो बंधुओं, जब उस युवक का, जो वो विद्यार्थी पढ़ करके योग्य हुआ, अब अपने जीवन को संचालित करने के योग्य है, उसकी एक ये और संस्कार बढ़ गया जिसको कहा जाता है परिणय संस्कार। वैसे समाज, वैसे प्रतिनिधि, वैसे वेत्ता, वैसे विद्वानों के द्वारा उनको वह संस्कार करा दिया गया जो दो शरीर एक हो गए, आत्मा एक, उनका चिंतन एक हो गया। बंधुओं, आज नहीं, वो लड़की कहती है मुझे ऐसा खाना चाहिए, नहीं घर पे बनाएंगे। लड़का कहता भाई आज तो मेरा काम है थोड़ा, नहीं साहब, हर पल कलेश। बंधुओं, गलत मत समझना। और मैं उन युवक युवतियों से भी कहता हूं जो मैं कह रहा हूं, इन्हीं बातों में रात और दिन जी रहे हैं, थोड़ा सा तो अपनी मानवता पर थोड़ा तो दया करो, थोड़ी तो करुणा करो। ये तुम्हारा जीवन व आत्म तत्व किस तरह से भटक भटक करके क्षण क्षण पल पल तिल तिल मर रहा है। वैसे लोग जिन्होंने अपने इच्छा अनुसार, अपनी स्वच्छंदता से, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का कहीं भाग गए, कहीं विवाह, कुछ नहीं हुआ उनका, विवाह सिवाह कुछ नहीं हुआ, बस शौक, वो विषय, उस शारीरिक वासना को पूरी करने के लिए मिल गए। नहीं बंधुओं, ये पद्धति सर्वथा अनुचित, विकृत, एकदम धिक्कारने योग्य है। तो बंधुओं, अब माता पिता अपने उस कर्तव्य में पूर्ण होते हैं कि उस युवक का जो अपने जीवन पथ पर अब यहां से अग्रसर होगा, उसका परिणय संस्कार करके उसको साथी, उसका जीवन साथी, एक ऐसा साथी जो एक है, रूप दो दिख रहे हैं लेकिन उनकी आत्मा एक है। अब यहां से उस जीवन प्रक्रिया को शुरू करेंगे। दो जीवन एक हो गए, दो गुनी शक्ति हो गई, दो गुनी सामर्थ्य हो गई, यानी हो गए अब प्रकृति और पुरुष दोनों एक। और प्रकृति और पुरुष के माध्यम से अब जीवन का जो भी सही उद्देश्य है, जीवन की जो सही प्रक्रिया है, जीवन का जो सही ज्ञान है, यहां से अब उनका शुरू होगा। परिणय संस्कार के पश्चात आज भी बंधुओं वो पुत्र पुत्रियां धन्य हैं जो अपने माता पिता के सानिध्य में उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर, उसी आचरण से अपने परिणय संस्कार को स्वीकार करते हैं
और संचालित करते हैं। बंधुओं, यहां पर सनातन जीवन विज्ञान पद्धति ये कहती है कि मानव को सदैव अपने बड़ों के, अपने वृद्धों के, अपने पूजनियों के आज्ञा का पालन, उनका मार्गदर्शन सदैव लेते रहना चाहिए। एक श्लोक संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो सेविनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। धन्यवाद के पात्र हैं जो नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी 4 वस्तुएं हमेशा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बंधुओं, अब यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।